सुनिए, वो रमेश इसी जिम में है ना? आप प्लीज उसे बुला देंगे, मुझे मिलना था। पर आज तो वो आया नहीं, और वैसे भी 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया है। मतलब ये बात तो पक्की है कि नीता रमेश के साथ है। अच्छा, आपके पास उसका नंबर होगा क्या? जी हाँ, है ना, देता हूँ। नमस्कार, आइए, वेलकम। नमस्कार जी, आइए आइए बहन जी, आइए। हेलो, हेलो बेटा। मंजू, जाके जल्दी से तैयार हो और अपने आई को बोल जल्दी से तैयार हो क्या है, देर न करे, जाना। तू जाओ उधर। हाँ? नीता कहाँ है? मेहमान अंदर बैठे हैं। गाई, अब मेहमान आ गए तो वो भी आ जाएगी ना। अभी तू ज्यादा टेंशन मत ले, चल जाओगे ना। बातें मत बना। अवनी गई है ना उससे लेने, तो फोन करना, पूछना कहाँ है वो। वो बोली तू मायला, तुम लोग का महाभारत कुछ घंटों के लिए एकदम टाइम प्लीज कर दो अभी बाबा। इतना अच्छा मौका है, तुम लोग का क्या तर 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 चालू है। आनी तुम दोनों को है ना, कल मैं चाकू छुरी तलवार सब लाके देगा एक दूसरे को काट डालने का। सबसे पहले तुम इसको काटना, मेरे को शांति होगी। एक दिन खाना खा ले। अरे कावेरी बहन, आई आई आई। संतन जी बिल्कुल ठीक समय पे आई। आई दर्शन रखिए। क्या है कि नीता पार्लर गई है, अभी तक आई नहीं, आई रही होगी। आप आइए। सब लोग को बुला के लाया, आप लोग को पानी वगैरह सब पिया ना बाबा। खाने का ना बाबा। बस बस, खाना पीना तो चलता ही रहेगा। पहले हम जिस काम के लिए आए हैं वो कर ले। नीता कहाँ है? अरे रुकिए भैया, बस यही। नीता, नीता, वही क्या हो गया नीता? बोलो, क्या हो गया? बताओ क्या हुआ? जवाब दो ना, क्या हुआ? सब खत्म हो गया वैनी, सब कुछ खत्म हो गया और इस सब की जिम्मेदार मैं हूं, मेरी गलती है। तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। नीता,
मत हाथ लगाओ मुझे बहनी, मुझे किसी से बात नहीं करनी। बताओ नीता, क्या हुआ? बोलो। बहनी, वो रमेश, हे भगवान, मुझे कहीं नहीं जाना बहनी, सब कुछ खत्म हो गया। वो अवनी के साथ पार्लर गई है, बस आती होगी, आप लीजिए ना। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? हम तो आपकी बेटी से मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे बस। नहीं, वैसे तो नीता से सिर्फ प्रशांत को बातें करनी थी। हम तो सीनियर सिटीजन हैं, आपस में ही बातें करने वाले थे, नहीं भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो लेट्स एंजॉय और इसको इंतजार करने दो। तुम बरोबर बोल रहे हो। प्रभु, तुम इनकी देखभाल करो, मैं शरबत ले आती हूँ। जी वो ठंडा पानी नहीं है, मैं बस लेकर आती हूँ। अदिति चल, तू समदन जी का हाथ बटाते हैं। तू अवनी को फोन लगा, उसे पूछ कहाँ है वो, बोलना जल्दी आ जाओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जरूर। मैं अंदर हूँ। ये अवनी ताई भी ना कहाँ रह गई? नहीं बहनी, मेरा किया तो मुझे ही भुगतना होगा ना। क्या मुंह लेकर जाऊंगी आई के पास? वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभालूंगी। नीता तुम चलो घर अभी। नहीं बहनी, नहीं होगा ये मुझसे। क्यों नहीं होगा नीता, क्यों नहीं होगा? तुमने एक बार अपनी मर्जी की करके देख ली ना, क्या नतीजा निकला? अब एक बार अपने घर वालों की मर्जी से भी सुन लो। नीता, तुमने इस बार अपनी खुशी के बारे में सोचा, पर एक बार अपने घर वालों की खुशी के बारे में भी सोचो। देखो, माँ बाप की इज्जत बच्चों से होती है। अगर तुम इस वक्त घर नहीं चलोगी तो लड़के वालों के सामने आई बाबा क्या मुंह दिखाएंगे? पूरे मोहल्ले में बातें होंगी, फूलों की बदनामी हो जाएगी। और फिर तुमने तो सोच ही लिया है ना कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। तो इस मौके पर नई शुरुआत करो। अगर तुम्हें रिश्ता पसंद आएगा तो ही हम आगे बात करेंगे। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं आएगा तो तुम्हारा जो फैसला होगा वही होगा। नीता, घर से फोन आ रहा है, सब लोग तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे हैं। क्या चाहती हो तुम? घर वालों की खुशी या उनके सिर पर बदनामी का दाग? भाई अब तो पेट भी भर गया और मन भी। इतने दिनों बाद अपने देश की इतनी सारी चीजें खाने को मिली, भाई बड़ा अच्छा लगा। नीता अगर आपके घर आएगी तो ऐसा खाना बनाएगी कि पूछिए मत। आप खाते खाते थक जाएंगे लेकिन मन नहीं भरेगा। ये पेंटिंग तो उसी ने बनाई है, और ये कढ़ाई भी। वैसे नीता ज्यादा बाहर जाती आती नहीं है। आज तो मेरी बहू अवनी, उसने जिद की और उसे पार्लर ले गई। वैसे
नीता है बड़ी सीधी सादी लड़की। तब से मैं ही बोले जा रही हूँ, आप कुछ बोलिए ना। हमें जो बोलना था हमने तो बोल लिया, बस अब नीता का इंतजार हो रहा है। नीता बस आती ही होगी। पहला नाम लिया इधर और उधर आ गई, देखो नीता। हाँ, काहे को? कब से लोग इंतजार कर रहे हैं, कहाँ रह गए थे? इतनी देर कैसे हो गई? पार्लर में भीड़ थी क्या? ये है हमारी छोटी बेटी नीता। नमस्ते करो ना। खुश रहो बेटा, लेकिन ये तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? वो जी दरअसल पार्लर में बहुत भीड़ थी और देर काफी लग गई ना, इसलिए थक गई है वो। और फिर शादी की बात सुनकर थोड़ी घबरा भी गई है। अरे बेटा, हम लोग शरीफ लोग हैं इसलिए घबराओ मत। है? नीता बेटा, शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, एक जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं चाहूंगी कि ये जिम्मेदारी उठाने से पहले तुम दोनों एक दूसरे को समझ लो। तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसे डिस्कस कर लो। जो फैसला तुम बच्चों का होगा वही हमारी मर्जी भी होगी। आप लोग अगर इजाजत दें तो दोनों बच्चों को अकेला छोड़ दें ताकि आपस में लोग बातचीत कर लें। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, जिंदगी तो इन्हें साथ साथ गुजारनी है। हम लोग तो बस नए नए कपड़े पहन के बारात में खड़े हो जाएंगे बिल्कुल सही कहा। प्रशांत, तुम्हें नीता से जो बात करनी है कर लो। आप 5 मिनट दे दो, मैं उधर सब तैयारी कर देती है, नीता को भी तैयार कर देती है, फिर बात कर लेना। क्या प्रशांत भाई, चलेगा ना? 5 मिनट है। चल, मैं तेरे को और अच्छे से तैयार करती हूँ। इसकी आंखें बोल रही हैं कि कुछ तो छुपाया जा रहा है मुझसे, और वो क्या है ये बात तो मैं पता करके ही रहूंगी। इतनी मनमानी नहीं चलने दूंगी मैं अवनी के इस घर में। अब आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं तो चलिए मैं ही शुरू करता हूँ। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? मैं, हाँ, मैंने पढ़ाई की है। देखिए आप इतना घबरा क्यों रही हैं? ये मेरे लिए भी उतना ही ऑकवर्ड है जितना शायद आपके लिए। लेकिन नीता, अगर कल हमें एक दूसरे के साथ ये जिंदगी शुरू करनी है तो एक दूसरे को जानना तो जरूरी है ना। नीता, मेरी पूरी जिंदगी लंदन में बीती है, लेकिन मेरी परवरिश एकदम हिंदुस्तानी है। और शायद यही कारण है कि मेरी जिंदगी में रिश्तों के काफी मायने हैं, और उससे भी बढ़कर एक चीज है ट्रस्ट। मॉम डैड ने हमेशा मुझे एक ही बात सिखाई है कि जब दो लोगों के बीच में एक अटूट विश्वास होता है तो उनका रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है। मेरी अपने लाइफ पार्टनर से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस वो मुझ पे हमेशा यकीन करे और हमेशा मेरे साथ मेरी बनकर रहे, यही काफ़ी है मेरे लिए। हमारे बीच में झूठ ना हो, कोई शक ना हो, अगर कुछ हो तो सिर्फ प्यार।
आई एम सो सॉरी, कब से मैं ही बकबक किए जा रहा हूँ। आप भी कुछ बोलिए ना। आई मीन आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी अपने लाइफ पार्टनर से। कभी तो जरूर सोचा होगा इस रिलेशन के बारे में। आखिरी फैसला तो प्रशांत का ही होगा, लेकिन सच कहूं तो मुझे नीता बहुत पसंद है। बहुत ही सीधी सादी है, मुझे बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए थी। ये अच्छा हुआ भाई साहब, मेरे सर का बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वो दरअसल में क्या है कि घर वालों को अगर कोई चीज पसंद आ जाए ना तो सबसे ज्यादा खुश होता है घर का मर्द। हाँ। वरना बेचारा खाम में टॉर्चर होता रहता है। वैसे ये पंडित जी बता रहे थे कि आप यहाँ किसी बिजनेस के सिलसिले में आए हैं। अरे हाँ भाई साहब, बिजनेस के सिलसिले में वैसे तो हर महीने चक्कर लगता है। हम लोग को वो स्क्रैप का बिजनेस भी तो है ना। अभी पता लगा है मुंबई पोर्ट पे एक बहुत बड़े स्क्रैप का टेंडर खुलने वाला है। अच्छा। तो सोचा आए हैं तो उसे भी निपटा देते हैं। अब पता कहाँ रह गई थी तू? अरे बोल ना कुछ, बोल। मायके से बंधी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।